गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, -18 है। कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और क्लाउडी तो है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। कल तो पूरे दिन स्नो हो रही थी, हल्की हल्की, और शाम को तो बहुत हेवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। तो अभी सुबह सुबह 8 o'clock हो रहे हैं, पर बाहर अभी भी पूरी तरह से अंधेरा ही है। तो मैं बना रही हूँ घी। काफ़ी टाइम हो गया था, घी ना ख़त्म हो गया था और हम मार्केट वाला ही यूज़ कर रहे थे। एक्स्ट्रा रखा हुआ था मेरे पास ना, दिवाली के टाइम थोड़ा लेके आई थी कि अगर ज़रूरत पड़ जाए एक्स्ट्रा, तो वो यूज़ कर रही थी। और बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था किसी को भी इसका फ्लेवर ना। अनुज को तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन दाल में तड़का लगाया मैंने बाहर वाले घी से, वो खा ही नहीं पाया। अनुज को है थोड़ा प्रॉब्लम, अगर कोई स्मेल आ गई ना, लाइक उनकी जो स्मेल की पार है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे अभी भी याद है शादी के जस्ट बाद जब मैं खाना बनाना सीख रही थी, तो एवरी डे मैं घर पे, तब हम यूएस रहते थे, डेनवर। तो अब दिन भर करना क्या है, तो मुझे उस टाइम से कुकिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्ट जगा। तो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के मैं रोज़ दिन नए नए रेसिपीज़ ट्राई करती थी और सोचती थी कि अनुज को सरप्राइज़ करूँगी कि गेस करो आज मैंने क्या बनाया। वो घर में एंटर होते ही लाइक खुशबू से ही बता देते थे कि आज ये बनाया, आज वो बनाया। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना अगर फ्रिज में, मुझे नहीं समझ में आता। मैं ना अनुज से टेस्ट लाइक स्मेल कराती हूँ कि देखना ये अभी भी ठीक है या नहीं। तो उनकी वो स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हर कुछ खा लेंगे वो, बट अगर किसी चीज़ में स्मेल आ गया ना, वो नहीं खा पाते। तो मैंने सोचा ही था कि चलो घी बना लेंगे आज सुबह सुबह उठ के। और अनसॉल्टेड बटर यूज़ करती हूँ मैं, कॉस्को से लेके आती हूँ। वैसे आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हो जो भी सेल पे हो। और इस बड़े वाले कंटेनर में 4 ब्रिक का परफेक्टली बन जाता है। तो पहले हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेती हूँ और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देती हूँ। कल हम छोटी सी ग्रोसरी करके आए थे, वॉलमार्ट गए थे सब्जियों के लिए। और ऐसे ठंड में ना मेरा बड़ा मन कर रहा था मेथी के पराठे खाने का। और लास्ट वीकेंड जब गए थे सब्ज़ी की शॉपिंग के लिए, तो मुझे मेथी नहीं मिले थे। इस बार मैं ना सोच के रखा था कि अगर फ्रेश मेथी नहीं मिलेगी, मैं फ़्रोज़न पैकेट लेके आऊँगी। वो भी काफ़ी अच्छा लगता है फ़्रोज़न मेथी का। पर थैंकफुली मिल गया। मेथी मिल गई, 2 बंच मैंने ले लिया और अभी फटाफट से साफ़ करके और मेथी के पराठे बनाएंगे। और करेले लिए मैंने, भरवा करेले बनाएंगे इसके। 4 करेले, मुझे करेले बिल्कुल नहीं पसंद है, पर भरवा करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और परफेक्ट होता है मील प्लान के लिए भी। आप पहले से भी भरवा करेले बना के रख दो ना, काफ़ी इजी हो जाता है। सिंपल सा लंच आप बना सकते हो, दाल चावल और भरवा करेले। और अनुज को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा नहीं लिए मैंने, 4 ही लिए हैं कि एक बारी में बना के रख दूँगी। और भिंडी मिल गई काफ़ी अच्छी, फ्रेश ताज़ी ताज़ी भिंडी। एक छोटी सी गोभी लिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है एक गोभी, बट गोभी काफ़ी काम आ जाती है आजकल। सूप नॉन में भी डालती हूँ और आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई। गोभी के पराठे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक पुरुष तो बहुत बड़ा फ़ैन है गोभी के पराठे का। और बीट रूट ख़त्म हो गया था मेरे पास, और ये रखना होता है। और जो मैं विनेगर में डाल के रखती हूँ ना, पिकल्ड अनियन और पिकल्ड बीट रूट, इतना यम लगता है। बीट रूट का मैंने बना के रखा था, काफ़ी टाइम चल जाता है। आप आराम से फ्रिज में ना 2-3 महीने के लिए रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो मैं सोच रही हूँ पिकल्ड अनियन, क्योंकि रेड अनियन का भी बड़ा पैक मैं कॉस्को से लेके आ गई थी। तो पिकल्ड अनियन और बीट रूट फिर से बना के रख दूँगी, काफ़ी अच्छा लगता है। एक छोटा सा घिया देख के मुझे सांबर की याद आती है। और यस, धनिए के बिना तो कोई भी वेजिटेबल शॉपिंग कंप्लीट होती ही नहीं है। तो 3 बंच मैंने धनिया ले लिया है, क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो चटनी बना के रख दूँगी 1 बंच से, और 2 बंच को अच्छे से क्लीन करके चॉप करके रख दूँगी।
जो हमारी सारी सब्जियों की शोभा बढ़ाता है। पाव भाजी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, सबको इतना ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बच्चे इतनी सारी सब्जियाँ खा रहे हैं छुपे हुए फॉर्म में। तो पाव भाजी मसाला ख़त्म हो गया था, तो मोस्टली मैं ना MDH का लाती हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस वाले ब्रांड का लिया है। लेट्स सी क्या डिफरेंस है। और मेरे पास ना स्वीट पोटैटो का एक पैकेट रखा हुआ है, ये कॉस्को में मिल जाता है। और ये बटरनट स्क्वैश का भी 2 रखा हुआ है, ये भी कॉस्को से लेके आई थी। वैसे ये वाले जो कद्दू होते हैं ना, ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बट मैं सोच रही हूँ इन दोनों का ही मैं कुछ कर लूँ आज। और ये छोटे वाले आलू लेके आई हूँ, बहुत मन कर रहा है वो आलू और मटर की बिल्कुल पतली वाली ग्रेवी, नॉट ज़्यादा मसाला, साथ में तो वैसे पूरी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या बनाते हैं। बट आलू मटर तो ज़रूर बनाने वाली हूँ। इसको ना कट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत हार्ड होता है, तो आज अनुज से कराते हैं। दालें एंड ऑल सारा कुछ मेरे पास था, बट मैं मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मसूर दाल का चीला बनता है काफ़ी सारा। और जब दाल भी, सिंपल दाल भी बनानी होती है ना, मूंग और मसूर, ये लाइक मेरे फेवरेट दाल है। मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सी दाल, लाइक एवरीडे यूज़ में आप कौन सी दाल बनाना पसंद करते हो। मसूर की दाल आ गई, मोस्टली सारी सब्जियां आ गई हैं जो मुझे चाहिए थी। बट मेरा बड़ा मन था कि मैं साग भी लेके आऊँ, कि ठंड की पहली साग बना के खिला दूँ अनुज को, खुश हो जाएंगे। उनको साग बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे अब तो मैं भी खा ही लेती हूँ, मुझे भी पसंद आ ही जाता है। अपने हाथों की साग मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जैसे मैं बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरह से बनाती हूँ, बट या स्वाद लगता है। तो लेट्स सी, आज वैसे भी मंदिर तो जाना ही है, तो मंदिर के आसपास काफ़ी सारी इंडियन ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे ट्राई कर लूँगी, मे बी वहाँ मिल जाएगा साग। बट पहले मेथी को क्लीन करते हैं और बनाते हैं मेथी के पराठे। वैसे तो मैं मेथी के पराठे में ना ज़्यादा कोई मसाले डालती नहीं हूँ, सिंपल ही रखती हूँ। पर आज मन कर रहा है थोड़ा स्पाइसी बनाओ, तो मिर्ची, जिंजर और गार्लिक एक साथ ना मैं कूट ले रही हूँ। गार्लिक ही ज़्यादा डाला है, जिंजर का एक छोटा सा पीस ऐड किया है। आप चाहो तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हो। गेहूं के आटे में ना मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड करती हूँ और दही। दही से ना काफ़ी सॉफ्ट बनता है पराठा। कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके, और थोड़ा सा ना वाइट तिल भी ऐड कर रही हूँ। लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। मेथी को मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था। ये रहा सॉफ्ट सा आटा, इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी रेस्ट होने के लिए। घी भी रेडी हो गया है और बाहर ना हल्की हल्की धूप भी आ गई है, तो मस्त मेथी के पराठे फ्रेश घर के बने हुए घी के साथ, दही और अचार, इससे बेहतर रविवार की शुरुआत क्या ही हो सकती है। नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग, और आज मैं बहुत जल्दी नहा धो के पूजा करके तैयार हो गई हूँ। सिर्फ 8:45 हो रहे हैं, और ब्रेकफास्ट जब बच्चों के लिए बनाया था ना मॉर्निंग में, तो मेरे और अनुज का भी बना के रख दिया था। तो किचन की भी क्लीनिंग हो गई है, कुकटॉप भी अच्छे से क्लीन करके रख दिया है, क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी है। बेसिकली मील प्लान, मील प्रेप करके रखना है, क्योंकि कल जो वेजिटेबल्स लेके आए थे वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, पर फिर हम मंदिर गए बच्चों के क्लासेस के लिए,
लिए। तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स हैं मंदिर के आसपास ना, तो मेरा साग लेने का मन था, तो वो ढूंढने के लिए हम चले गए। 1 आवर होता है हमारे पास, तो दर्शन किया, प्रसाद खाया और फिर हम वहाँ चले गए। और फिर साग तो मिला ही, पालक ले लिया, और ना कैरेट्स बहुत सस्ते थे और वो भी रेड वाले। तो अनुज का मन डोल गया, बोलते हैं अब बना ले, ठंड हो गई है तो गाजर का हलवा एक बारी बना लेते। तो खूब सारे गाजर लेके आई। और अनुज को ना टिंडा, तोरी, घिया इस तरह के वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ घिया तो चलो इजीली मिल जाता है, बट टिंडा, तोरी थोड़ी मुश्किल से ही मिलता है, और जो मिलता है उसकी भी अवस्था बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो हमें तोरी वहाँ पे मिली, अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी अनुज ने ढूंढ ढूंढ के 2 निकाला, और जिसको मुझे फटाफट बनाना पड़ेगा। तो जो भी ये इंडियन वेजीज हम यहाँ पे लेके आते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं होता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रिज में नहीं रख सकते, फिर वो ख़राब हो जाती है, एंड देन नो पॉइंट। तो इसलिए जैसे ही लेके आओ ना, फटाफट से उनको बनाना पड़ता है। सरसों का साग तो मैंने आप लोगों को हमेशा दिखाया है कि वो ब्रोकली साग टाइप्स होता है, रैपिनी बोलते हैं उसको। तो प्रॉपर सरसों का साग सिर्फ मुझे आज तक कभी भी नहीं मिला था, तो फर्स्ट टाइम मिला मुझे ये इंडियन स्टोर में। तो 2 बंच ले लिया है, और साथ में पालक। बाथू तो यहाँ पे नहीं मिलता, लाइक ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता होगा, बट इतना हमने ढूंढा नहीं। और मुझे मेथी डालना उतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो थोड़ी सी ब्रोकली ऐड करूँगी, और पालक और सरसों। और ये रही अनुज की फेवरेट, देखो ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक हो रखा है, तो इसको मुझे आज ही बनाना पड़ेगा। ये रहे लाल लाल गाजर। तो एक पैकेट मैंने फुल ले लिया है हलवे के लिए। ये नहीं बनाऊंगी आज, ये तो इजीली रह जाएगा। और थोड़े से मैंने गाजर रखे हैं अलग से डेली यूज़ के लिए। और अमरूद भी मिला। तो इंडियन स्टोर में ना इस तरह के बहुत सारे इंडियन फ्रूट्स मिल जाते हैं, और छोटे छोटे ना ये कैप्सिकम मिल रहे थे, देख के बड़ा लालच आया, तो ये भी ले लिया मैंने। तो यस, खूब सारे वेजिटेबल्स को अभी टैकल करना है। और ठंड आ गए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बोल लो, पिन्नी, पंजीरी, उसके लिए ये गोंद ले लिया है मैंने। और मुझे इडली राइस भी लेना था, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट वीक तो मैं बनाती हूँ इडली डोसा का बैटर, तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे ना मोस्टली इंडियन स्टोर्स में इडली राइस बहुत इजीली मिल जाता है। कल रात को ही मैंने भिंडी को वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था, तो भिंडी से ही शुरुआत कर रही हूँ। सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, खूब सारा अनियन और मसाले डाल के। भिंडी में मैं खूब सारा अनियन ऐड करने वाली हूँ, जितनी भिंडी उतनी अनियन। चलो भिंडी को कुक होने देते हैं लो फ्लेम पे, बीच बीच में स्टर भी करती रहूँगी। और तब तक मैं साग वॉश करके इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक होने के लिए रख देती हूँ। साग के कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं चॉपर में करती हूँ इसको चॉप। इतने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में ये चॉप हो जाता है ना, कि बॉईल होने के बाद फिर से इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भिंडी भी बन गई है और साग भी अच्छे से चॉप हो गया। इसमें खूब सारा अदरक, लहसुन और मिर्ची ऐड कर दिया है मैंने कूट के। और मसाले में सिर्फ नमक डालती हूँ और थोड़ा सा पानी। वैसे तो साग में मकई का आटा जाता है, बट मैंने पहले भी बताया कि अनुज को ना सूट नहीं करता, लाइक बचपन से ही वो मकई की रोटी कभी भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कभी भी बनाती नहीं हूँ, घर पे रखती भी नहीं हूँ। इसलिए मैं जब भी साग बनाती हूँ ना, थोड़ा सा बेसन ऐड कर देती हूँ थिकनेस के लिए। और इंस्टेंट पॉट में ना एक स्लो कुक वाला ऑप्शन आता है, तो मैं वो चला के छोड़ देती हूँ उसको। यहाँ पे मैंने तोरी को कट कर लिया है, सब्जी बनाने के लिए पैन रख दिया है। सिंपल सी सब्जी बनती है तोरी की सब्जी, वही प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर एंड ऑल मसाला। और अवन को ना मैंने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट होने के लिए रखा है। और यहाँ बेकिंग ट्रे में ले लिया है टमाटर, रेड पेपर, अनियन, कैरेट और गार्लिक। इसमें सिर्फ नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी और बेक होने के लिए रख दूंगी अराउंड
20 to 25 मिनट्स, जब तक कि ब्राउनिंग ना आ जाए। ये वाला जो सॉस है ना, लाइक इसको ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। ये काफ़ी वर्सेटाइल है, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। टमाटर का सूप मैंने आप लोगों को बताया ही है, लास्ट में आप क्रीम ऐड करके या कोकोनट मिल्क ऐड करके सूप बना सकते हो। जो मखनी ग्रेवी होती है, इसमें काजू का पेस्ट डाल के या चार मगज का पेस्ट डाल के क्रीम एंड ऑल यूज़ करके आप एज अ मखनी ग्रेवी यूज़ कर सकते हो, पनीर मखनी बना सकते हो। और पास्ता सॉस, मैं बेसिकली पास्ता सॉस ही बना के रख रही हूँ, क्योंकि सूप एंड ऑल तो मैं फ्रेश सेम डे ही बनाती हूँ। तोरी भी अच्छे से कुक हो गई है, बस लास्ट में धनिया ऐड कर दिया है। भरवा करेले के लिए ना ऊपर के छिलके को मैंने पील कर लिया है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। और बीच में एक कट लगाया है, पूरे सीड्स भी निकालनी है। काफ़ी फ्रेश था करेला, तो सीड्स भी ना बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं थे। तो इन सीड्स को और छिलके को ना मैंने नमक लगा के रख दिया है कि इसका जो भी कड़वापन है थोड़ा सा निकल जाएगा। तो 5-10 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर स्क्वीज़ करके इसका पूरा पानी जो भी निकलेगा ना, वो निकाल के और फिर अच्छा सा एक मसाला बनाएंगे। और इसको मैं नमक हल्दी के पानी में थोड़ा सा बॉईल करने वाली हूँ। जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए ना, तब तक बॉईल करेंगे। तो ये थोड़ा सा कुक भी हो जाएगा और जो इसकी करवाहट है वो भी चली जाएगी। करेले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे उसके छिलके और सीड का पानी भी निकाल लिया है। प्याज चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन। सरसों के तेल में अब बनाएंगे मसाला। यहाँ पे एक मसाला मिक्स बना रही हूँ। सॉल्ट, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसमें ना खटास काफ़ी अच्छी लगती है तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया है। पास्ता सॉस डन। जब इस तरह से फ्रिज में पास्ता सॉस रहता है ना, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है मॉर्निंग में बच्चों के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना। और अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो इस सॉस को थोड़ा सा थिक करना होता है। तो पैन में सिंपली आप ऑलिव ऑयल लो और सॉस को डाल के हल्का सा सॉटे करके उसको थिक कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बेक ही करना है, आप सिंपली पैन में भी सॉटे करके ठंडा करके इस तरह से पेस्ट बना के फ्रिज में एटलीस्ट 4 to 5 डेज तक रख सकते हो। करेला भी डन है और साग भी अच्छे से बॉईल हो गया है। लहसुन की बड़ी अच्छी खुशबू आती है और अच्छे से ये घुल गया है। इसको बिल्कुल भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े चंक मुंह में आते हैं तो अच्छा ही लगता है। और जब जितना खाना होता है मैं उतना ही तड़का लगाती हूँ। आज मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि डिनर के लिए भी ऑलरेडी सब्जियां हैं, वो फिनिश कर लेंगे। तो इसको ठंडा करके मैं स्टोर कर लेती हूँ। मैं इतना ही लाती हूँ कि 1 वीक में फिनिश हो जाता है। और अनुज को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो रिपीट में भी खा सकते हैं। लंच में दे दो, फिर डिनर में दे दो। मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ साथ में, तो रोटी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत सिंपल सा तड़का लगाती हूँ मैं इसमें। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा तीखा तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है। और लास्ट में ना मैं जिंजर जूलियंस डालती हूँ और थोड़ा सा घी या बटर ऊपर से। और मेथी दाना ज़रूर जाता है सरसों के साग में। इनकेस आप बहुत ज़्यादा बना रहे हो ना, आपको स्टोर करके रखना है, आप बहुत इजीली फ्रीज करके भी रख सकते हो। काफ़ी सारा काम मेरा आज डन हो गया। बस लास्ट में मैं वो अनियन और बीटरूट का पिकल बनाऊंगी। तो हाफ पानी हाफ विनेगर मैं यूज़ करती हूँ और बीट रूट को मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है।
खाओ मन भर के, आज सब्जियां ही सब्जियां खाओ। बढ़िया है। पीली कितने टाइम के बाद तोरी? और सालों बाद। मेरे पास काले चने रखे हुए थे तो थोड़े से ना मसाले डाल के बस स्टर फ्राई कर लिया है। प्लेट कितना मज़ेदार लग रहा है ना, एकदम भरा पूरा प्लेट खाली। साग और करेले रख दिए, कुछ तो बाद के लिए भी होना चाहिए। बस तो ये सारी सब्जियां भी बच ही जाएंगी क्योंकि बच्चे कहाँ टिंडा तो नहीं खाते, बस तो मैं भी नहीं खाती हूँ। मैं खाता हूँ। खाओ, खुश रहो। थैंक यू। दिन भर की मेहनत रंग लाई, सारा काम हो चुका है, अब टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये खूब सारी सब्जियां एंजॉय करी होंगी और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।